हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद करुणा। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक एलिजिबिलिटी टेस्ट की। जो भी स्टूडेंट टीचिंग प्रोफाइल में अपना करियर जो है वो चूज़ कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, चाहे उन्होंने कोई प्रोग्राम जो है वो ऑप्ट कर रखा है, वो ऑलरेडी बीएड कर रहे हैं, एनटीटी कर रहे हैं, या किसी भी तरह का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो टीचर बनने के लिए सिर्फ एक ट्रेनिंग करना ही इनफ नहीं होता है। इसके लिए आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट भी देना पड़ता है, जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में करवाया जाता है। हर स्टेट का अपना अपना ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो यहाँ पर सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपको क्रैक करना पड़ता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के किसी भी स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, उसमें अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये साल में 2 बार होता है। इसका जो अभी दिसंबर सेशन में हमारा जो एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज की हम वीडियो में उसी नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा, और वो फॉर्म हमारा आउट हो चुका है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक हम आप जो है वो अपना फॉर्म जाकर भर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो फॉर्म नहीं भरा है तो सीटेट की वेबसाइट पर जाके आप अपना वो फॉर्म फिल कर दीजिए। 15 दिसंबर जो सीटेट द्वारा हमें डेट मिली गई है वो 15 दिसंबर है। इससे पहले सीटेट ने हमें कहा था कि वो जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर को लेगा, बट ये जो हमारी एग्जामिनेशन डेट है वो चेंज हो चुकी है। अब हमारा जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर को है। 2 शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट। 2.5 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम रहता है, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं चाहे आप पेपर 2 दे रहे हैं। अब ये 2 तरह से पेपर क्यों है? पेपर 1 जो होता है वो आपका बेसिक पेपर होता है, मतलब कि छोटे लेवल के लिए वो पेपर रहता है। अगर आप 1st to 5th पढ़ाना चाहते हो एलिमेंट्री स्टेज पर, तो आपको ये एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ता है, पेपर 1। जिन भी स्टूडेंट्स ने कोई भी तरह का डिप्लोमा कोर्स करा है, एनटीटी, ईटीई, तो वो लोग पेपर 1 को ऑप्ट करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने बीएड किया है तो आप एलिजिबल होंगे 6th 7th 8th को पढ़ाने के लिए, तो आप लोगों को देना होगा पेपर 2। दोनों ही आपके जो एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे के रहते हैं, यानी 150 मिनट आपको मिलेंगे पेपर करने के लिए, और 150 ही क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। जो ये एग्ज़ाम है बहुत ही बड़े स्केल पे कंडक्ट कराया जाता है, मतलब कि 23 लाख बच्चे अगर ये पेपर देते हैं तो उसमें से 3 लाख बच्चे ही ये पेपर को क्रैक कर पाते हैं। मुश्किल पेपर बिल्कुल नहीं है, लेकिन आसान भी हम इसको नहीं कह सकते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो जर्नल जो कैटेगरी है, अगर आप दोनों पेपर अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2, बीएड वाले सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं, फिर भी कुछ लोग पेपर 1 को भी ऑप्ट कर लेते हैं। तो अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो आपकी फ़ीस जो रहेगी वो होगी 1200। अगर आप एक चूज़ करते हैं, कोई भी पेपर 1 या पेपर 2, तो आपकी जो फ़ीस है वो रहेगी 1000 रुपीज़। अगर आप एसटी, एसटी, ओबीसी कुछ भी आपकी अगर कोटा है, तो अगर आप एक पेपर फिल करते हैं तो आपकी फ़ीस है 500। अगर आप बोथ पेपर फिल करते हो तो आपकी फ़ीस है 600। आप अपना फॉर्म अगर अभी तक नहीं भर के आए हैं तो मेरा सजेशन यही है कि जाकर जल्दी से अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि सीटेट ने हमें ऑलरेडी नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर किसी भी स्टेट में कहीं पर भी ऐसा होता है कि आप वो नहीं कर पाते हो, मतलब कि कैंडिडेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अगर वो नहीं अरेंज कर पाएंगे इतनी सीट्स, तो वो एक दिन पहले भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि आपके स्टेट में जो है वो सीट्स कभी कभी कम हो जाती हैं, या मेरी मानो तो फॉर्म जल्दी फिल कर ही लो, लास्ट डे पे नहीं रहना है, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिनों में साइट पे बहुत ज़्यादा इश्यूज भी आ जाते हैं। तो आप ऑनलाइन मोड में अपनी जो ये फ़ी है वो पे करेंगे। आप यूपीआई, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे लर्न विद करुणा पे पेपर 2 के लिए जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। सीडीपी आपकी सेम रहती है, लैंग्वेज आपकी सेम रहती है, जो आपने सब्जेक्ट चूज़ करा है सिर्फ वो डिफरेंट होता है। तो आप जो सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, इसके लिए आपको यहाँ पर वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। तो ये आपका सिलेबस रहता है। पहला जो हमारा पार्ट रहता है वो होता है सीडीपी का, जिसके अंदर 30 एमसीक्यू आपके रहते हैं और 30 मार्क्स के ये होते हैं। ये हमारे बिल्कुल कॉमन रहते हैं, पेपर 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, हर जगह आपको यही देना है, यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट की चॉइस, कि आप क्या सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो। आप मैथ्स और साइंस कर सकते हो, ये बीएससी वाले बच्चे करते हैं।
ठीक है, जिन बच्चों ने साइंस बैकग्राउंड से अपना 12th क्लियर किया है वो बच्चे मैथ्स और साइंस जो है वो चूज़ कर सकते हैं, और जिन्होंने बीकॉम किया है या बीए किया है वो लोग आप सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस को चूज़ करेंगे। 60 क्वेश्चंस आपके इसके रहेंगे, यानी कि 60 एमसीक्यू होंगे और 60 मार्क्स के ही वो रहने वाले हैं। फिर आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी होती है। 22 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं, तमिल मराठी जो आपको आती है आप वो ले सकते हो। अगर आपका जो प्रेफरेंस है वो हिंदी और इंग्लिश का है तो मेरा सजेशन यही है कि लैंग्वेज 1 जो है वो आप हिंदी ऑप्ट करें और लैंग्वेज 2 जो है वो इंग्लिश ऑप्ट करें। ऐसा नहीं है अगर आप बोलो कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज कहीं भी ले सकते हो, अगर आपका मन करे तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश भी ले सकते हो। बात ये रहती है कि जो लैंग्वेज 1 होता है उसके अंदर पोइट्री थोड़ी सी हाई लेवल की होती है, तो जो पैसेज होता है ना उसके अंदर जो हिंदी के पैसेज होते हैं उसमें हमें आंसर्स जल्दी मिलते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप लैंग्वेज 1 जो है वो हिंदी ऑप्ट करिए, लैंग्वेज 2 जो है वो इंग्लिश ऑप्ट करिए। बाकी इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप क्या चूज़ करते हैं तो आप वो ले सकते हैं। 150 क्वेश्चन होंगे आपके और 150 मिनट्स ही आपको मिलेंगे और 150 मार्क्स के ये होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी अगली नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आप मेरे साथ ये तैयारी कर सकें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।